ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा हृदयकस्वेस्विद्धनम्। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष मैं अमर सिंह वाचस्पति राजस्थान ब्यावर पंच महायज्ञों के विषय में चर्चा रखूँगा। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार प्रकाश में मनु जी का उद्धरण देते हुए लिखा है कि ब्रह्मयज्ञम देवयज्ञम भूतयज्ञम च सर्वदा निरीयज्ञम पितृयज्ञम यथा योगिना आपेत। ईश्वर की प्रार्थना और उपासना, अग्निहोत्र, भूत प्राणियों की रक्षा करना, विद्वान अतिथि की सेवा सम्मान और जीवित माता पिता का आदर करना सम्मान करना, ये 5 कर्तव्य हैं जो प्रतिदिन मनुष्य को करने चाहिए। इनके करने से सुख होता है और न करने से दुख होता है। आइए आज चर्चा करते हैं प्रथम यज्ञ ब्रह्मयज्ञ की। ब्रह्मयज्ञ किसे कहते हैं? संयमी रहकर के नित्य आत्मा और परमात्मा का मिलन करना ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। बंधुओं, जैसे शरीर को स्वस्थ और बलवान रखने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आत्मा को बलवान, बुद्धि को निर्मल और मन को एकाग्र रखने के लिए ईश्वर की उपासना ब्रह्मयज्ञ अत्यंत आवश्यक है। उपासना से निराभिमानता आती है, इसलिए आदमी को निरंतर नित्य ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। हमारा विचार है कि ईश्वर जो जहाँ होती है ईश्वर की उपासना, वहाँ नहीं होती है वासना। जो करते हैं प्रभु का जाप, वो कभी नहीं करते हैं पाप। मनु जी महाराज ने लिखा है, जब रात्रि का चतुर्थ प्रहर हो तब आवश्यक है कि व्यक्ति उठ कर के शारीरिक कार्यों की निवृत्ति करके धर्म, अर्थ और परमात्मा का ध्यान करे। महर्षि दयानंद महाराज कहते हैं, जब उपासना करना हो, व्यक्ति जब उपासना करना चाहे तब एकांत स्थान में जा कर के प्राणायाम कर, विषयों से मन को अलग कर, हृदय या कंठ किसी भी एक स्थान में लगाकर परमात्मा का ध्यान करे। अब लोग कहते हैं इस ध्यान से लाभ क्या होगा? वैसे तो बहुत से लाभ ऋषिवर ने बतलाए, लेकिन 1-2 की चर्चा करते हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे ईश्वर की उपासना से क्या लाभ हैं, वो कहते हैं कि पर्वत के समान दुख आने पर भी ईश्वर भक्त घबराता नहीं है, और ये कहते हैं क्या ये कम है? और ऋषि कहते हैं ईश्वर की उपासना न करने वाला महामूर्ख होता है, वो भवसागर में डूबता है और गोते खाता है। और ऋषि दयानंद लिखते हैं, ईश्वर का ध्यान करने से ज्ञान विज्ञान बढ़कर के भक्त मुक्ति तक पहुंच जाता है। आइए हम भी ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना प्रार्थना निरंतर किया करें, जिससे हमारी आत्मा